हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका टीचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। ठीक है, क्या होता है? अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। क्या बोला है कि अगर हम कोई भी एक सीक्वेंस ले रहे हैं, सपोज कि हमने सीक्वेंस ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये हमने एक सीक्वेंस लिया है। तो हमको क्या बोला है कि ये जो भी सीक्वेंस होगा उसकी जो भी कोई दो टर्म्स हम लेते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आना चाहिए। सपोज़ कि हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, मतलब इन दोनों को माइनस किया, तो क्या आ रहा है डिफरेंस? 2। हम अगर ये दो टर्म लेंगे तब भी 2 आएगा, ये दो टर्म लेंगे तब भी 2 आएगा, ये लेंगे तब भी 2 आएगा। ऐसे ही जब भी हम बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या होगा? सेम ही आएगा। ठीक है, डिफरेंट नहीं आएगा। अगर हम ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ कि 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो आप देखो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है, 4, 4। ओके, सॉरी, यहाँ पे टॉयल आएगा ना। ऐसे अगर हम लेते हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही आ रहा है ना। ठीक है, तो इस टाइप का जो सीक्वेंस आएगा जिसके बीच के अगर हम कोई भी दो टर्म्स लेते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही आएगा, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अगर आपसे बोला कोई ये इस तरीके का कोई सीक्वेंस है, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई सीक्वेंस ले लिया आपने, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। तो आप क्या कहेंगे? चेक करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, 1 आ रहा है, इन दोनों के बीच का कितना आएगा? 3। ठीक है, फिर आप इन दोनों के बीच का निकालो, फिर इन दोनों के बीच का, आप देख सकते हो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ये सेम नहीं आ रहा है। मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं हुआ, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। बट यहाँ पे देखो हर एक के बीच का जो डिफरेंस है, आप कोई भी टर्म्स ले लो, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। तो इस टाइप की जो चीज़ है उसको हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये जो सीक्वेंस दिया है हम इसी को ले लेते हैं पहले। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो A1, A2, A3 एंड ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला है इनके बीच का हमको क्या निकालना है, अगर आपको इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। और डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी टर्म्स ले लेते हैं। जैसे हम ये ले रहे हैं अगर, तो A1 माइनस ए करेंगे। अगर हमको इन दोनों के बीच का लेना है तो A2 माइनस A1 करेंगे। अगर इन दोनों के बीच का लेना है तो A3 माइनस A2 करेंगे। इस टाइप से जाता है ये। ठीक है, कुल मिला के हम क्या कहना चाहते हैं कि जो डिफरेंस है वो किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। दोनों को माइनस कर दो तो आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो हमको एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी हमको दिया हुआ है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2 एंड सो ऑन। ठीक है, और भी इसके आगे होगा ये। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ये चीज़ दी हुई है और हमको बोला है इसकी फर्स्ट टाइम फाइंड करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है हमें? फाइंड फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट टर्म क्या होती है इसकी, ये जो सबसे पहले दी हुई है फर्स्ट टर्म को हम ए लेते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो क्या है? जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो a इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 3/2। ओके, देन कॉमन डिफरेंस को मैंने बताया डी से निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि A1 माइनस ए। तो A1 कितना है मेरे पास? 1/2 एंड A कितना है? 3/2। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? माइनस का 1। ठीक है, जब भी आपको सिंपल ये पूछा जाता है कि फाइंड फर्स्ट टर्म, तो हम सिंपल जो फर्स्ट टर्म है वो लिख देंगे। बोला जाता है दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये जो टू टर्म्स है इनको माइनस कर दो। आप ये दो नहीं, आप ये दो भी अगर माइनस करते हैं तब भी आपके पास सेम चीज़ आएगी। ठीक है, आप किसी भी दो टर्म्स का अगर डिफरेंस ले रहे हैं
तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें एक सीक्वेंस दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसमें हमें क्या किया है, एक सीक्वेंस दिया है। सीक्वेंस क्या दिया है, 4, 10, 16 एंड 22 एंड सो ऑन। अब आपको इसमें पूछा है क्या ये एपी है या नहीं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सेम चीज़, फर्स्ट टर्म ले लेंगे क्या है 4, देन फिर कॉमन डिफरेंस लेंगे 10 माइनस का 4, ओके, तो कितना आ रहा है वो 6। ठीक है, अगेन हमने ये दो टर्म का निकाल लिया ना कॉमन डिफरेंस, अब नेक्स्ट ये 2 का निकालेंगे। ठीक है, D1 दे देते हैं इसको हम नाम, अब D2 निकालते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 16 माइनस 10, ये भी 6 आ रहा है। देन नेक्स्ट D3 निकाल के देख लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 22 माइनस 16, यानी इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा, ये भी 6 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इन सबके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो सबका सेम आ रहा है। अगर सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आता है तो आप देख सकते हैं इन सब के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्या होता है कि अगर इन सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस हमें दिया हुआ है ये क्या है, हमारा एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन के लिए। तो अब क्या है, अभी हमको क्या कर रहे थे, एक सीक्वेंस दे रहे थे, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। इसमें हमें क्या कर दिया है कि हमें फर्स्ट टर्म दे दी है, हमारे पास 10 है, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है, 10 है। तो हमको बोला है कि आप एपी बनाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम एपी बनाते हैं इसके लिए, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, ए, ओके। आपको मालूम है हमको अगर डी निकालना है, सॉरी डी भी हमको दिया ना, हम डी के लिए क्या करते थे, A1 माइनस ए, हमको डी दिया हुआ है 10, A1 निकालना है एंड ए कितना दिया हुआ है हमें 10, ओके। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस 10 को इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 10 प्लस 10, माइनस वाला है तो प्लस में हुआ, यानी A1 हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ठीक है, सेम अब ये A1 निकल गया। अब अगर हमें A2 निकालना है, हमें क्या बोला है, अगर हमें अब A2 निकालना है तो A2 निकालने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे हम A2 निकालने के लिए, D इज इक्वल टू, यहाँ A1 की जगह हम A2 ले लेंगे, और हमको मालूम है अगर हम A2 ले रहे हैं तो उसके जस्ट पहले क्या आएगा, A1। D की वैल्यू 10 थी, A2 की निकालनी है, A1 की देखो 20 आई ना, फिर वही सेम उधर आएगा, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 10 प्लस 20, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30। ठीक है, इस तरीके से हम इसको और आगे निकाल सकते हैं। अगर अब हमें A3 की निकालनी है तो यहाँ A3 हो जाएगा, तो यहाँ A2 होगा, A2 की वैल्यू रखेंगे, A3 निकल जाएगा। यानी कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि जो AP है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म थी 10, देन फिर आई 20, फिर 30, ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगी 40, ऐसे करके ये निकलती जाएगी। तो ये हमारी क्या बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। आप इस तरीके से अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, एपी भी बना सकते हैं। अगर एपी दिया है तो हम ईजिली फर्स्ट टर्म और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, अब हम करते हैं nth टर्म निकालना है हमें। ठीक है, चलिए अब nth टर्म वाला हम करते हैं। उससे पहले मैं कुछ फार्मूले बता देती हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हमारा ये वाला यूनिट कंप्लीट होना है। ओके, ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस वाला था। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A1 माइनस ए। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आएगा तो ये चीज़ है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। देन सेकंड वाला है हमारे पास nth टर्म निकालने के लिए अगर होता है, अगर nth टर्म के लिए है तो उसके लिए होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अगर जब भी nth टर्म निकालने के लिए आएगा तो ये फार्मूला अप्लाई होना है। देन थर्ड वाला है, अगर सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म के लिए अगर आता है, सम के लिए, तो हो जाता है s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है,
ये वाला हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस के लिए, ये nth टर्म के लिए, ये सम वाले के लिए। ये 3 फॉर्मूले के बेस पे ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होनी है, ये वाला चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोला, हम क्या वाला करने वाले हैं अभी, nth टर्म वाला हमको करना है। nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये वाला होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब हम। ये फॉर्मूले आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, nth टर्म के लिए निकालना है, nth टर्म ऑफ AP, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ठीक है। चलो, हमको एग्जाम्पल में क्या दिया है कि फाइंड 10th टर्म, ठीक है। हमको क्या बोला है, फाइंड 10th, जो 10th वाली टर्म है वो निकालनी है, ठीक है। उसके लिए हमें AP गिवन है। AP क्या दिया हुआ है, 2, 7, 12 एंड सो ऑन करके, ठीक है। तो सबसे पहले सेम हमको फर्स्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। देन हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए पड़ेगा, A1 माइनस A, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया, 7 माइनस 2 यानी कि 5, ओके। देन अब मेरे पास जो फॉर्मूला था क्या था, an इज इक्वल टू, nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला था ना हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, हमको क्या बोला है, 10th बोला है ना, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10, ठीक है। जौन सी टर्म निकालने को बोला है वही हमारा n होगा, ठीक है। चलिए, मतलब कि हमको बोला गया कि ये जो सीक्वेंस है इसमें पूरे में कितनी टर्म्स है, 10 है। चलिए मैं भी आपको समझाती हूँ कि n और nth में, ये an में अंतर क्या होता है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करें हम। चलिए देखो, हमको क्या करना है, an निकालना है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ मैं 10 ले लेती हूँ क्योंकि हमको 10 की वैल्यू निकाली ना। चलिए a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1, d की वैल्यू आई है 5, ठीक है। इसको पूरे को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि a10 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, 10 माइनस 1 यानी 9 आ जाएगा, 9 5 जा 45, यानी कि 2 प्लस 45, यानी कि a10 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 47। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि मेरी जो 10th टर्म है वो क्या है, 47 है। चलिए अब मैं आपको ये डिफरेंस बता देती हूँ कि an और n में अंतर क्या होता है। हमको कैसे पता चलेगा कि n दिया हुआ है कि an दिया हुआ है ना। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, सिंपल है, एक होता है n और एक होता है an। तो अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन करके, अगर आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें n कौन दिया हुआ है या an दिया हुआ है, ठीक है। nth मतलब कि इसमें मतलब क्या हुआ, nth मतलब कि ये हमारी nth वाली चीज़ होती है, ठीक है। nth मतलब कि हमें मालूम है कि इस सीक्वेंस में हमें कितनी टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। अगर हमको बोला गया कि ये जो सीक्वेंस है इसमें टोटल, ये तो सिर्फ 4 है, इसमें टोटल मान लो कि हमको दिया हुआ है कि 20 टर्म्स है, मतलब 20 तक जाएगा ये, मतलब 2, 4 से कैसे 1, 2, 3, 4 करके 20 तक है। तो ये जो 20 है कि इसमें 20 नंबर्स होंगे, तो वो हमारा होगा n, ठीक है। और an क्या होगा कि जो 20 नंबर पे जब हम जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके 20 पे जब हम जाएंगे, 20 पे मान लो दिया है हमें 60, तो जो 60 होगा वो होगा an, ठीक है। ये जो चीज़ होगी वो होगी an, कि उस नंबर पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम छोटे से चीज़ से समझें तो सपोज़ कि मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि इसमें मेरे पास n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जो n है वो मेरे पास है 7। और मुझसे बोला अगर an, तो an की वैल्यू क्या होगी, तो देखो an मतलब जो इसकी लास्ट टर्म है, यानी कि an की वैल्यू होगी 16, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी ये नंबर्स हैं वो हमारा n होगा, और उस पोजीशन पे जाके उसकी जो वैल्यू है वो हमारी an होगी। आई होप आप लोग को ये अंतर समझ में आया होगा कि an कब लेना है और n कब लेना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। हमको क्या बोला है कि हमको ऐसे नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड हो, बस सिर्फ 2 डिजिट तक, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो 2 डिजिट वाले कौन कौन से होते हैं,
9 6 7 9 ये नहीं लेना हमें, 6 9 ये भी 3 से डिवाइड होते हैं, बट हमें क्या बोला 2 डिजिट वाले लेना है। तो 2 डिजिट वाले स्टार्ट कहाँ से होंगे, चलिए देखिए क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट वाले कहाँ से स्टार्ट होंगे, 12 15 18 ऐसे करते करते जब हम जाएंगे तो 99 इसका सबसे लास्ट नंबर होगा। इसके बाद फिर 3 डिजिट वाले नंबर आ जाएंगे, हमें सिर्फ 2 तक लेना था। तो इसमें आप देखो ए की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इनके बीच का, A1 माइनस A यानी कि 15 माइनस का 12 यानी कि 3। इसमें देखो AN की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास लास्ट टर्म तक दी हुई है, यानी AN दिया हुआ है, हमें ये बताना कि ये होंगे कितने टोटल। तो AN कितना दिया हुआ है 99, हमें N निकालना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कि इसके बीच में और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हर एक को तो लिख नहीं सकते ना, हमें सिर्फ मालूम है कि फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट यहाँ तक हो गया, यानी ये N तक हमें दिया हुआ है, AN तक हमें N की वैल्यू निकालनी है। सेम हम फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। तो देखो AN दिया हुआ है 99, ठीक है, A की वैल्यू है 12 प्लस N हमें फाइंड करना है, यहाँ पे आ गया D की वैल्यू 3, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 99 इज इक्वल्स टू, देखो मैं क्या कर रही हूँ 12 को इस साइड ले आ रही हूँ, ये जो 12 है जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3N माइनस 3, क्या हो जाएगा यहाँ 3N माइनस 3, ठीक है। 99 माइनस 12 तो कितना बचेगा मेरे पास 87, यहाँ पे क्या बचेगा 87, ओके, इज इक्वल्स टू 3N माइनस 3, ठीक है। अब मैं इस 3 को इस तरफ लाऊंगी तो ये ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 87 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3N, ये हो जाएगा 90, यानी कि N इज इक्वल्स टू ये 90, ये वाली चीज़ डिवाइड में आ गई, जब इसको आप कैंसिल करोगे तो N की वैल्यू आ गई 30। यानी कि जब हम ऐसी टर्म्स ले रहे हैं जो कि डिविजिबल होती हैं 3 से, सिर्फ 2 डिजिट वाली, तो वो टोटल जो टर्म्स हैं जैसे ये लिए ना 1 2 3 करके, इस तरीके से जो भी टर्म्स होंगे वो टोटल 30 टर्म्स बन पाएंगी हमें, ठीक है। आप बोल सकते हो कि 11 से लेके, आप क्या बोल सकते हो कि जो 11 से लेके हम 99 के बीच में जब हम डिवाइड कर रहे हैं, 10 से लेके 99 के बीच में हम 3 से डिविजिबल होने वाली जितनी भी टर्म्स अगर ले रहे हैं तो वो टोटल टर्म्स कितनी आ रही हैं 30, ठीक है। इसलिए N की वैल्यू क्या आ गई 30। चलो अब एक और हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड AP, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस। अगर हम उसका सम के लिए लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम, जैसे हम समझेंगे इसको, ठीक है। हमको क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP, और AP हमको क्या गिवन है, देखिए AP हमको गिवन है 8 3 एंड माइनस का 2, ठीक है। A की वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी है एंड ये सो ऑन तक है ना, E की वैल्यू होगी 8, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5, ठीक है। और N हमको क्या बोला 22 टर्म्स, यानी N की वैल्यू कितनी है 22, ठीक है। हमें दे दिया कि हमारे पास इतनी टर्म्स हैं, हमको कौन सी होगी वो निकालनी है। तो देखिए इसके लिए सेम फॉर्मूला जो था मैंने आपको बताया था सबसे पहले, सम वाला क्या था, S इज इक्वल्स टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो S इज इक्वल्स टू N की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 8, प्लस हमको N कितना दिया हुआ है 22 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमको क्या दिया हुआ है माइनस का 5, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। हमें क्या करना है S की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए S की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास 11
यहाँ पे 2 8 जा 16, 22 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 21 इंटू माइनस का 5, ठीक है, ये होगा। चलिए अब क्या है, हम इसको ओपन कर लेंगे फिर से। तो ये 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 है, इनका इंटू करेंगे 105 आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा ना इसलिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 89, ठीक है। देन मेरे पास क्या जाएगा जब मैं इन दोनों को इंटू करूँगी तो 979 माइनस का, ठीक है, ये आ गई। यानी हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। क्या बोला था मेरे को क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास 22 टर्म्स है उन सब का अगर मैं सम कर रही हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, ठीक है। अगर सपोज आपको ये तो इस टाइप का क्वेश्चन, अगर सिंपल अगर ऐसे दे दिया जाए कि 1 2 3 करके 10 तक हमारे पास है, तो अब बोला कि इन सब का सम निकालो, ठीक है। तो आपको मालूम है कि टोटल 10 टर्म्स है, एन की जगह 10 रखेंगे, इन सब का सम निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे एंड इजीली फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि एन हमें कितना दे दिया है 14, ठीक है, 14 टर्म्स दी है, मतलब एन 14 दे दिया, इज क्या दिया हुआ हमें S4 भी दे दिया है कि अगर आप उन 14 टर्म्स को ऐड कर रहे हो वो हमारे पास है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 20 और ए जो है वो हमें दे दिया 10, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज़ 10, फाइंड द 20th टर्म। तो हमें क्या निकालना है, इसकी 20th टर्म निकालना है, ठीक है। और हमें डी नहीं दिया हुआ है, डी हमें गिवन नहीं है, ठीक है, डी हमें निकालना है, फाइंड करना है पहले, उसके बाद ही हम 20th टर्म निकाल पाएंगे। जब हमें इनका कॉमन डिफरेंस मालूम होगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। चलिए s हमको दिया हुआ है कितना है 1050 इज इक्वल्स टू n कितना दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाई 2 a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है, ओके। चलो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 7, इन दोनों का इंटू किया तो 20 और 14 माइनस 1 यानी कि 13, यानी यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 20 प्लस 13d, ये ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, अब मैं इसको अंदर इंटू कर लेती हूँ 7 का, ठीक है। यहाँ मेरे पास ये भी चल रहा है साथ में 1050, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1050 इज इक्वल्स टू इंटू किया मैंने तो यहाँ जाएगा 140 प्लस इसका इंटू करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 91d, ठीक है। ये आएगा जब मैं इसका इंटू करूँगी तो देन अब मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगी माइनस कर दूँगी, यानी कि मेरे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी जब मैं इन दोनों को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 910 डिवाइडेड बाई 91, यानी जो d की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई 10, ठीक है। d की वैल्यू 10 आ गई है। अब मुझे क्या बोला है इसकी मेरे को 20th टर्म निकालना, तो वो जो nth वाला जो फॉर्मूला था ना an इज इक्वल टू वाला हम वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो वो फॉर्मूला क्या था मेरा an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। और इसमें जो n की वैल्यू है वो मेरे को पास क्या हो जाएगी 20, क्योंकि मुझे 20th टर्म निकालनी है ना, इसलिए n की वैल्यू मैंने ले ली 20, a की वैल्यू तो मेरे पास थी पहले से 10 प्लस n की वैल्यू क्या ली है मैंने 20, क्योंकि 20th टर्म निकालना है, माइनस का 1 एंड d की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो a20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे माइनस होगा यानी कि 19 इंटू 10 यानी कि 190, 10 प्लस 190 यानी कि मेरे पास जो a20 है यानी कि 20th टर्म जो है वो क्या आ गई 200, ठीक है।
इस तरीके से मैंने इसकी 20th टर्म फाइंड करी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास डी गिवन नहीं था, मैंने डी निकाला, फिर 20th टर्म फाइंड करने को कहा था, इसलिए जो एन वाला जो फॉर्मूला था वो मैंने अप्लाई करके इसकी 20th टर्म फाइंड कर ली है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें सिर्फ ये 3 फार्मूले के बेस पे ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, आपको सिर्फ ए मालूम होना चाहिए, A1 मालूम होना चाहिए, उनके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ए फर्स्ट और सेकंड टर्म को आप माइनस करिए, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी निकल जाता है। अगर हमको nth टर्म निकालने को बोला है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, an = n + n-1d वाला। और अगर हमको उनके बीच का सम निकालने को बोलते हैं, अगर सम के लिए आता है तो हम फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 फार्मूले हैं, nth के लिए ये और सम के लिए ये। ठीक है, इसके बेस पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा चैप्टर आप लोगों का एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अप्लाई होते हैं, बनते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।